शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज जैतारण नगर सहित ग्रामीण अंचलों में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर जैतारण स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मैदान में जैतारण उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहनाया गया एवं गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली गई। विद्यालय में भारी बरसात के कारण दलदल के रूप में मैदान था। लोगों की भीड़ भी हमेशा की भांति आज नगण्य रही। दरअसल कोरोना महासंक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई उसके लिहाज से सोशल डिस्टेंस के तहत ये कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने शहरवासियों के नाम एक संदेश भी दिया जो आप मेरे इस वीडियो में देख पाओगे, सुन पाओगे। इससे पहले उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने उपखंड कार्यालय मुख्यालय पर अपने कार्यालय का ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर उपखंड अधिकारी द्वारा स्मृति स्वरूप विद्यालय के मैदान में 5 पौधे भी लगाए गए। और बहरहाल बताना चाहूँगा, ये संभवतः पहला मौका है जब जैतारण में नहीं बल्कि प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस इस तरह से मनाया गया। अलबत्ता इसे जो आप ये मैदान देख रहे हो, इस मैदान में हमेशा हर राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, यहाँ परेड होती है, मार्च पास्ट होता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न गतिविधियाँ होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन आज मात्र ये कार्यक्रम चूँकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लाजमी बात है इस कार्यक्रम को भी आयोजित करना था। तो इस लिहाज से उपखंड अधिकारी द्वारा उनके सानिध्य में, उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जैतारण पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेश कुमार, विकास अधिकारी श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मेहता, जैतारण सीआई श्री सुरेश जी चौधरी सहित दिगर अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जैतारण नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहे। और इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो ये आप आलमकद मूर्ति देख रहे हो, इस मूर्ति पर जैतारण नगर पालिका प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तो बहरहाल अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जैतारण के उस खेजड़े मैदान में जहाँ इस समय कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। और आप देख रहे हो ठीक इस समय 10 बज रहे हैं, ये 10 बज रहे और झमाझम बरसात का ये दौर है। और इसी बरसात के दौर में वो जो विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया बहरहाल इसी तर्ज पर था। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। जैतारण में इस समय झमाझम बरसात हो रही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। मैं उसी स्थिति में, सुरक्षित स्थिति में छाता लेकर बैठा हूं, यही कारण है। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए और बने रहे हमारे साथ। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जैतारण के मुख्य बस स्टैंड से। जय हिंद, जय भारत।
एनसीसी और जवानों की इस तिरंगे सलामी के पश्चात के इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे बच्चों, सभी साथी अधिकारियों और आदरणीय नागरिकों, समय के फेर के साथ व्यक्ति और देश को अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग घटनाओं से गुजरना होता है। ऐसा ही विशेष परिस्थिति वर्ष 2020 में वैश्विक संक्रामक महामारी कोरोना के रूप में हमारे सामने आई, जिसका प्रभाव अभी भी है। और यही कारण है कि खचाखच भरा रहने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम को हमें सरकार के निर्देश अनुसार अत्यंत सीमित करना पड़ा। मार्च के तीसरे सप्ताह में जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना के संबंध में आरंभिक संकेत मिले और देश भर में लॉकडाउन की स्थिति लागू की गई, हमें याद है कि 20 मार्च और उसके बाद से निरंतर जिस तरीके का सहयोग, जिस तरीके का सावधानी, जिस तरीके की जागरूकता और जिस तरीके का समर्पण हमारे जैतारण के नगर निवासियों ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया के बंधुओं ने, युवाओं ने, सभी ने जो दिखाया वो वास्तव में काबिल तारीफ था। और उसी की बदौलत हम सफलतापूर्वक एक अघोषित जंग को जीत पाए। वो एक ऐसा दौर था जिसमें स्वयं को संक्रमण से भी बचाना था, लॉकडाउन के निर्देशों को भी लागू करना था। जो प्रवासी बंधु थे उनका स्थानांतरण भी करना था। जो बाहर के लोग यहाँ फंस गए थे उनके भोजन की व्यवस्थाएं भी करनी थी, उनके रुकने की व्यवस्थाएं भी करनी थी और उनको सकुशल अपने निवास भी भिजवाना था। और हमें खुशी है कि प्रशासन के एक छोटे से अनुरोध पर हमारे जैतारण शहर में कम से कम 15-16 गैर सरकारी संगठन जो कुछ तो उसी समय बने थे, इसी उद्देश्य से बने थे, बिना किसी लोभ लालच के समर्पण भाव से प्रशासन के साथ जुट गए। 1-2 दिन जुटना अलग बात होती है, लेकिन तब तक डटे रहे जब तक कि प्रवासियों की समस्याएं समाप्त नहीं हो गई, उनका स्थानांतरण नहीं कर दिया गया, उनका सर्वे करवाना, उनके भोजन की व्यवस्था करवाना, फूड पैकेट बंटवाना, फूड पैकेट के लिए खाद्यान्न इकट्ठा करना, बहुत सारे काम थे। बहुत सारे युवाओं ने अपनी ज़िंदगी में इस टाइप के काम, इस टाइप की घटनाओं से पहली बार रूबरू हुए। हम में से बहुत सारे साथी थे जिनको इस तरह की घटनाओं से पहली बार गुजरना पड़ा। बहुत कुछ अनपेक्षित था, लेकिन सभी ने इतना समर्पित भाव से ये काम किया। इसके लिए मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित और आज भी शामिल सभी कोरोना योद्धाओं को स्वतंत्रता दिवस की इस अवसर पर नमन करता हूं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शासकीय निर्देश पहले ये थे कि स्वतंत्रता दिवस पर संक्षिप्त कार्यक्रम में जो कोरोना योद्धा और कोरोना महामारी से निपटने में सहयोगी रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रशासन की ओर से उनका आभार प्रकट करने के लिए प्रशस्ति पत्र जैसे कोई संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर लिए जाएं। लेकिन बाद में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी समस्याएं न हो
उसके लिए उसे भी निरस्त करना पड़ा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिनका भी योगदान रहा, जिस रूप में भी जितना भी योगदान रहा, वो सदैव श्रद्धेय रहेगा, सदैव वंदनीय रहेगा, प्रेरणा स्रोत रहेगा हम सब के लिए और अगली पीढ़ी के लिए भी। ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरीके की समस्याएं, जब इस तरीके के गुप्त और अप्रकट शत्रु जब देश के सामने समय समय पर सामने आ भी सकते हैं और आए भी हैं, जैसे कोरोना के रूप में आए, उस समय हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वो बन जाती है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस समाज को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तब हमें लगता है कि आज़ादी को सुरक्षित रखने की लड़ाई केवल सेना और पुलिस की नहीं, प्रत्येक नागरिक की है। और हमें इस पावन अवसर पर ये प्रण करना चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए, इसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारी भविष्य में कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसी भी भूमिका हो, भी जैसी भी ज़रूरत पड़े, हम कटिबद्ध रहें, बिना विचार किए हम तत्पर रहें, उपस्थित रहें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और जैसा कि हमने कर दिखाया, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक पंक्ति और कहना चाहूँगा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पत्थर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। वीरों के द्वारा देश को स्वाधीन किया गया और उसकी स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया गया। और भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। फोटो ले लिया अपना कहीं।